अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट 2 लेक्चर्स में जो है हमने डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर क्या होता है और कितने सिस्टम से नेमिंग करते हैं, फिर कॉमन सिस्टम क्या होता है और उसके अलावा जो हमने ये डिस्कस किया है कि आईयूपीएसी सिस्टम क्या होता है, उसके कुछ जनरल रूल्स होते हैं। और इसके साथ-साथ जो है हमने ये भी पढ़ा था कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं और फंक्शनल ग्रुप के या यूपीएससी के हिसाब से जो है हम किस तरह से नेमिंग करते हैं, फिर कॉमन सिस्टम के हिसाब से हम क्या-क्या चीज़ें यूज़ करते हैं और कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उसमें। अब सबसे पहले आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमारा सबसे फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी कि अल्केन। तो दोनों जो सिस्टम है उस हिसाब से जो है हम नेमिंग करेंगे हर फंक्शनल ग्रुप की अलग-अलग वीडियोज़ के अंदर। अब कुछ बातें जो हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि अल्केन है, अल्केन के अंदर फंक्शनल ग्रुप मैंने क्या बताया था कि कार्बन्स हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड्स अगर आपको नज़र आएँगे तो वो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होगा अल्केन। उसके बाद इसके अंदर सफिक्स जो यूज़ होता है हाइड्रोकार्बन चेन की नेमिंग के लिए या पैरेंट चेन की नेमिंग के लिए, तो वो होता है अल्केन के ही जो लास्ट 3 वर्ड्स होते हैं ANE एन करके। अब उसके बाद अगर हम कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें, तो कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास अगर हम नेमिंग करें, तो हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन चेन दी गई है। अब इस हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर जो है हमें कोई ब्रांच नज़र नहीं आ रही और हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप या अटैचमेंट इसके अंदर तो सिंगल बॉन्ड ही होता है। तो हमें कोई सेकंड कार्बन पर तो हम ये नहीं कह सकते कि सेकंड कार्बन पर ही सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के साथ भी सिंगल बॉन्ड है। अगर हम इस तरफ से देखें तो यहाँ से भी सिंगल बॉन्ड है। तो ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर होगा, प्राइमरी या फिर नॉर्मल। तो इसकी अगर हम नेमिंग करें, तो इसकी नेमिंग में हमारे पास हम नेमिंग कुछ इस तरह से करते हैं कि नॉर्मल के लिए हम यूज़ करते हैं स्मॉल एन, और उसके साथ साथ हमारे पास कितने कार्बन है, हमारे पास 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूट, और उसके बाद हम जो अल्केन के लिए यूज़ करते हैं सफिक्स वो हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा एन-ब्यूटेन। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन चेन दी हुई है उस हिसाब से अगर हम देखें, तो हाइड्रोकार्बन चेन में या तो हम स्ट्रेट जाएंगे जिसमें हमें 3 कार्बन्स मिल रहे हैं, या फिर हम इस तरह से भी जा सकते हैं कि जिसके अंदर हमें 3 कार्बन्स मिल रहे हैं। तो इस अगर हम स्ट्रेट जाएंगे तो हमारे पास 3 कार्बन है, दोनों पॉसिबिलिटीज से 3 कार्बन है, तो हमारे पास ज़्यादा सूटेबल जो है वो स्ट्रेट चेन लेना है। तो ये हमारे पास हो गई पेरेंट चेन, ये हमने सेलेक्ट कर ली। अब उसके बाद इसकी हमने नंबरिंग कर ली, ये फंक्शनल ग्रुप फॉर एग्जांपल यहाँ से सिंगल बॉन्ड से है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, हमने नंबरिंग कर ली इसकी इस साइड से। तो ये हो गई कार्बन की नंबरिंग 1 2 3। उसके बाद अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है हमारे पास सेकंड कार्बन के ऊपर हमें एक ब्रांच नज़र आ रही है, तो ये हमारे पास सेकंड लास्ट कार्बन भी हो सकता है, सही, क्योंकि थर्ड 3 के अंदर जो सेकंड लास्ट कार्बन होगा वो सेकंड ही होगा। और इसके अंदर जो है फर्दर अगर हम देखें तो इसके ऊपर और कोई कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है। तो ये हमारे पास जो है क्या हो जाएगी पॉसिबिलिटी कि फर्स्ट कार्बन के ऊपर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ गया और सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर एक ब्रांच हमें नज़र आ रही है। तो ये हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो है आइसो के स्ट्रक्चर की। और इसकी नेमिंग के साथ अगर हम देखें इसमें टोटल कितने कार्बन है, क्योंकि कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आप नेमिंग करेंगे तो जितने भी कार्बन होते हैं वो सारे मिला के आप पेरेंट अल्केन की चेन में ही लिखते हैं, आप ब्रांच को अलग से नहीं लिखते। तो इसके अंदर क्या है, 4 कार्बन है। तो इसके अंदर जो है 4 कार्बन्स के लिए हमने यूज़ किया ब्यूट प्रीफिक्स, और अल्केन के लिए हम यूज़ करेंगे एन, तो ये हमारे पास हो गया आइसोब्यूटेन। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम जाएँ अपने लास्ट एग्जाम्पल की तरफ कॉमन सिस्टम की, तो लास्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि हमारे पास ऐसे भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं 3 कार्बन की चेन, या फिर ऊपर से भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, या इस साइड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं ये चेन जो है। लेकिन हमारे पास इसमें भी स्ट्रेट चेन जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। हमने कार्बन की नंबरिंग की, इसमें भी नंबरिंग उसी तरह से होगी क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स हर साइड में। तो हम लेफ्ट या राइट किसी भी साइड से स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास सेकंड लास्ट कार्बन है, और सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर जो हमारे पास एक ब्रांच हमें अटैच ऊपर नज़र आ रही है और एक ब्रांच नीचे अटैच नज़र आ रही है। तो 2 ब्रांच वाले स्ट्रक्चर जो हमारे पास था वो था न्यू, और टोटल इसमें कार्बन हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5। तो हमारे पास हो गया न्यू पैंट, और हमने अल्कीन का एन यूज़ करके इसकी नेमिंग कंप्लीट कर दी न्यू पेंटेन। उसके बाद अगर हम नेमिंग करने चाहें आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग अल्कीन फंक्शनल ग्रुप की, तो उसमें हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर या हाइड्रोकार्बन चेन कह लें वो ये दी गई है। तो सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन सेलेक्ट की अपनी। लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास देखिए फंक्शनल ग्रुप दोनों साइड पे हैं, सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो सारे साइड पे फंक्शनल ग्रुप है, इस साइड पे भी है फर्स्ट कार्बन पे, इस साइड पे भी है। तो फिर हम जो है ब्रांच को प्रेफरेंस देंगे कि ब्रांच किस साइड से ज़्यादा करीब है। अगर हम इधर से देखें तो सेकंड कार्बन पे ब्रांच है, अगर इस साइड से देखें तो थर्ड कार्बन पे ब्रांच है। तो हमने जो है यहाँ से नंबरिंग करनी है 1 2 3
4 5। उसके बाद जो है हम सबसे पहले IUPAC सिस्टम के अंदर जो है वो ब्रांच की पोजीशन के हिसाब से उसकी नंबरिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 पे अगर ब्रांच है तो 2 मिथाइल हो गया। फिर उसके बाद 3 पे भी मिथाइल है तो हम इसी के साथ ही 3 भी मेंशन करेंगे। और हमारे पास 2 मिथाइल हैं तो उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, जिस हिसाब से हमारे पास उसकी जो है वो क्वांटिटी होगी उस हिसाब से। अब यहाँ पे हमारे पास 2 मिथाइल है तो हम यूज़ करेंगे डाई, 2,3 डाई। और मिथाइल हैं तो उसके लिए हमने लिख दिया 2,3 डाई मिथाइल। और ये हमारे पास टोटल जो चेन है वो है 5 कार्बन्स की। तो इसके अंदर आ जाएगा 2,3 डाईमिथाइल पेंट। और अल्केन का हम यूज़ कर लेंगे इसमें एन कर दिया 2,3 डाईमिथाइल पेंटेन। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ जाएं तो उसके अंदर अगर हम देखें तो उसके अंदर हमारे पास ये लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन आ गई। या फिर हम अगर इधर से जाएँ तो हम ऊपर भी जा सकते हैं क्योंकि ऊपर आप देख सकते हैं मिथाइल नहीं है, 1 कार्बन नहीं है बल्कि 2 कार्बन है। अगर हम यहाँ से यहाँ पे 4 कार्बन तक आएँ आगे जाएँ तो 6 कार्बन हो रहे हैं और यहाँ से भी ऊपर जाएँ तो 6 कार्बन हो रहे हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी वही बात आ जाती है कि यहाँ पे जो है 6 कार्बन जो स्ट्रेट चेन है वो ज़्यादा सूटेबल है हमारे लिए। उसके बाद जब हम नेमिंग करने जाएँगे, नंबरिंग करने जाएँगे तो नंबरिंग में इधर भी वही होगा, जहाँ से ब्रांच करीब है वहीं से हम जो है वो नंबरिंग करेंगे। अब ब्रांच हमारे पास यहाँ से ज़्यादा करीब है तो हमने नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 6 करके। उसके बाद जो है हम नेमिंग करेंगे। अब नेमिंग में देखें ब्रांच अब दोनों अलग-अलग आ गई हैं, तो अब जो है हम ब्रांच की नेमिंग करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। फर्स्ट का 1 कार्बन वाली ब्रांच के लिए या अल्काइल रेडिकल के लिए हम यूज़ करते हैं मिथ और 2 के लिए हम यूज़ करते हैं ईथ। तो ई पहले आता है एम से तो हम जो है पहले ईथ को नेमिंग देंगे और वो कुछ इस तरह से होगा कि 3 कार्बन पे ये ब्रांच अटैच है तो 3। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास इथाइल। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड कार्बन पे अटैच है तो 2 और ये अटैच है मिथाइल। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो पैरेलल चेन है हमारे पास 6 कार्बन की तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हेक्स। और अल्केन का हमने सफिक्स यूज़ किया हेक्सेन। फिर हमारे पास इसकी नेमिंग हो गई। उसके बाद हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ जाएँ तो उसके अंदर हमने हाइड्रोकार्बन चेन कुछ इस तरह से सिलेक्ट होगी लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन। क्योंकि हम अगर काउंटिंग करें तो यहाँ भी 6 हो रहे हैं, अगर यहाँ से ऊपर चले आएँ यहाँ भी 6 होंगे, यहाँ से ऊपर चले आएँ यहाँ भी 6 होंगे। लेकिन ये वाली चेन जो है हम ये वाली चेन सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास 5 कार्बन्स और उसके बाद जब हम नंबरिंग की तरफ जाएँगे तो देखें इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से हम नंबरिंग नहीं कर सकते। ब्रांच को प्रेफ़रेंस देंगे और ब्रांच के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे भी सेकंड कार्बन पे ब्रांच है और यहाँ पे भी। तो फिर हम जो है थर्ड ब्रांच की तरफ जाएँगे तो वो हमारे पास लेफ़्ट साइड से ज़्यादा करीब है तो हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये हो गई हमारे पास नंबरिंग पैरेंट चेन की। हमने पैरेंट चेन भी सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद हमारे पास जो है हम नेमिंग करेंगे। नेमिंग के अंदर हम देख सकते हैं कि तीनों ब्रांचेज़ जो हमारे पास हैं वो सेम हैं। तो हम जो है पोज़ीशन मेंशन करेंगे कि 2 3 5 2 3 5 ट्राइमिथाइल। और हमारे पास कार्बन्स कितने 6। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 3 5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। और उसके बाद अगर हम नीचे कुछ स्ट्रक्चर्स देखें तो ये हमारे पास जो है डायरेक्टली ये हमारे पास कहलाते हैं साइक्लो जो स्ट्रक्चर होते हैं यानी कि साइकिल्स वाले। तो इसकी नेमिंग जो है हम सिंपली कर सकते हैं। इसके अंदर 4 कार्बन हैं तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं साइक्लो और 4 के लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूट। तो ये हो गया हमारे पास साइक्लोब्यूटेन। फिर ये 6 कार्बन हैं तो इसके अंदर हमारे पास हो गया साइक्लो हेक्सेन। और ये 5 कार्बन हैं तो इसके अंदर जो है हम यूज़ करेंगे साइक्लो 5 कार्बन के लिए पेंट और अल्कीन का एन। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अल्कीन। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिथाइल हेक्सेन। और उसके बाद अगर हम नीचे कुछ स्ट्रक्चर्स देखें तो ये हमारे पास जो है डायरेक्टली ये हमारे पास कहलाते हैं साइक्लो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं यानी कि साइकिल्स वाले। तो इसकी नेमिंग जो है हम सिंपली कर सकते हैं। इसके अंदर 4 कार्बन हैं तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं साइक्लो और 4 के लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूट। तो ये हो गया हमारे पास साइक्लोब्यूटेन। फिर ये 6 कार्बन हैं तो इसके अंदर हमारे पास हो गया साइक्लो हेक्सेन। और ये 5 कार्बन हैं तो इसके अंदर जो है हम यूज़ करेंगे साइक्लो 5 कार्बन के लिए पेंट और अल्कीन का एन। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अल्कीन। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।